नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 57। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान में से किस तापमान पर उबलने लगता है? दोस्तों, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? दोस्तों, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? दोस्तों, तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कैंडेला किसका मात्रक है? दोस्तों, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती? दोस्तों, एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वातानुकूलन प्रणाली किसे नियंत्रित करती है? दोस्तों, वातानुकूलन प्रणाली तापमान को, आर्द्रता को और वायु के वेग को नियंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, परम शून्य ताप पर क्या स्थिति रहती है? दोस्तों, परम शून्य ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं। ये सभी उपयुक्त बातें होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परमाणु बम की खोज किसने की थी? दोस्तों, परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1 × 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों, इनमें से अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति विलियम रॉन्टजन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इनमें अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कितनी होती है जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता? दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा 95 डेसिबल होती है जिससे के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के सर्वाधिक समीप है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। इसलिए यह ऑप्शन सी के बिल्कुल समीप है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? दोस्तों, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? दोस्तों, ध्वनि तरंग 1125 फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? दोस्तों,
कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। अगला प्रश्न नंबर 29, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न नंबर 30, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन होता है? दोस्तों, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न नंबर 31, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न नंबर 32, ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न नंबर 33, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों, कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 34, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।